सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी। आज शो में बहुत कुछ करने वाले हैं। हमारा बिग रिव्यू है OnePlus Nord CE 5G। बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन, इंटरेस्टिंग प्राइस, लोअर देन द ओरिजिनल Nord। देन वी टॉक अबाउट इन आवर क्वालकॉम सेगमेंट में लोग बात करेंगे ये जो प्रीमियम गेमिंग आ गई है इन फोन्स एट अ मच लोअर प्राइस, हाउ दे हैव डन इट। और अब चलते हैं अपने क्वालकॉम सेगमेंट में। बात करेंगे आज प्रीमियम गेमिंग फोन्स और फीचर्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस। देखिए, पहले जब आपको प्रीमियम गेमिंग, टॉप ऑफ द लाइन गेमिंग करनी थी, बहुत अच्छी रेजोल्यूशन, हाई रिफ्रेश रेट, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, आपको हाई लेवल का फ्लैगशिप फोन खरीदना पड़ता था। अब कैसे हो गया कि यू कैन गेट इनक्रेडिबल फोन्स एट लेस देन 20,000 रुपीज ऑल्सो। तो ये कैसे हुआ? दैट्स व्हाट वी आर एक्सप्लोरिंग इन आवर क्वालकॉम सेगमेंट। पिछले कुछ सालों में हम लोग ने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। स्मार्टफोन जो है एक कम्युनिकेशन टूल से अब बन गया है हमारा एवरीडे कंपेनियन। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा, सबसे मैसिव चेंज आया है हाउ ये डिवाइस बन गया है हमारा गो टू डिवाइस फॉर एंटरटेनमेंट। और सबसे बड़ा चेंज गेमिंग। स्मार्टफोन गेमिंग जो है एक की पिलर बन गया है हमारे एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस का। अब हम लोग ये सोचते हैं कि यार अब हम लोग कंटेंट को पैसिवली, एक मूवी, एक टीवी सीरीज को पैसिवली क्यों कंज्यूम करें जब हम लोग उसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। एक ये फैक्टर और एक दूसरा फैक्टर ये है कि जो इंडिया में जो यूथ सेंट्रिक हमारा जो पॉपुलेशन है, वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड नाउ, गेमिंग जो है हैज बिकम अ डोमिनेंट इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ दिस। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है किसी के लिए भी। इंडिया के जो यूथ हैं उनके लिए स्मार्टफोन गेमिंग हैज बिकम अ वे टू कनेक्ट विद, दोस्तों से मिलना, बातें करना, एक वर्चुअल स्पेस में फैमिली के साथ मिलना जब आप बाहर नहीं मिल सकते हैं। देखिए, नेटफ्लिक्स पार्टीज आर ग्रेट फॉर कंजम्पशन, लेकिन मोबाइल गेमिंग की इंटरएक्टिविटी जो है ना वो एक अलग लेवल पे ले जाती है। आप खेल सकते हैं एज अ टीम, यू कैन एक्चुअली चैट अलोंग साइड, यू कैन पार्टिसिपेट इन अ टीम एक्टिविटी। ये सब जो है बहुत यूनाइटिंग फैक्टर्स बन गए हैं, इवन मोर इंपॉर्टेंट लाइक आई सेड इन दीज कोविड टाइम्स। लेकिन ना थोड़ा सा होल्ड ऑन करिए। अगर आपको लग रहा है सिर्फ यूथ ही आर प्लेइंग दिस गेम, यू आर इन फॉर अ बिग शॉक। Over 60% of the smartphone consumer is in the 45 to 54 year एज ग्रुप कैटेगरी। बहुत एविड गेमर्स बन गए हैं वो लोग। वो जो है ट्रांजिट टाइम, डाउन टाइम बिटवीन वर्क, रिलैक्सिंग, अनवाइंडिंग, more and more adults जो हैं they are taking to spending a few minutes to a few hours playing smartphone games, and this is happening like never before. Pandemic, उसके साथ जो लॉकडाउन हुआ, ये सब जो है उसी से स्पर हुआ है, and 45% increase है in smartphone gamers in India. अब कैजुअल गेमिंग तो इज क्लियरली हियर टू स्टे, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इन यूजर एंगेजमेंट टाइम। अब जो है पहले लोग 5 मिनट 10 मिनट गेम खेलते, नाउ पीपल आर स्पेंडिंग अपवर्ड्स ऑफ एन आवर अ डे प्लेइंग गेम ऑन देयर फोन्स एंड द नंबर ऑफ गेमर्स इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, 2020 में एंड्रॉयड प्ले स्टोर में हुआ 51% इंक्रीज इन गेम डाउनलोड्स। 51%, किसी और ऐप में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ दी स्मार्टफोन गेमिंग एक्सपीरियंसेस। और लेकिन है ना, कोई मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं लग रहा है कि इसकी वजह से इंडियंस आर नाउ डिमांडिंग मोर इन टर्म्स ऑफ द हार्डवेयर ऑल्सो। बेटर ग्राफिक्स, अच्छा डिस्प्ले, कनेक्टिविटी, गेमिंग कैपेबिलिटीज, फीचर्स फ्रॉम देयर हार्डवेयर। पॉपुलर फ्रेंचाइजेस जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी है, फोर्टनाइट है, उनके नेटिव मोबाइल पोर्ट्स जो हैं उससे सारी दुनिया बदल गई और प्रो गेमर्स भी जो हैं वो आ गए हैं, स्पेशली हियर इन इंडिया। इंडियन ई स्पोर्ट्स का जो इकोसिस्टम है उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। कहते हैं अराउंड 10% ऑफ देम ओवर द वर्ल्ड आर ऑल इन इंडिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ है दैट शोज दैट 90% ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट प्लेयर्स जो है दे कंसिडर मोबाइल फोन एज देयर प्रेफर्ड गेमिंग सिस्टम। और एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ फोन जो इंडिया में है वो अभी भी जो है तकरीबन 12 से लेकर 15,000 रुपए तक आती है। हार्ड को डेडिकेटेड गेमिंग फोन्स की प्राइसेस सबसे जल्दी नीचे आ रही हैं। यूजर्स प्रेफरेंसेस जो हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उनको पावर चाहिए बट दे ऑल्सो वांट वैल्यू। अब यूजर्स को चाहिए स्क्रीमिंग फास्ट परफॉर्मेंस विदाउट स्पेंडिंग बिग बक्स। पहले होता था मेन स्टे कि सिर्फ टॉप टियर फ्लैगशिप्स में ही आप ये सब कर सकते थे, लेकिन अब यू कैन गेट अ परफेक्टली कंपेटिटिव स्मार्टफोन विदाउट ब्लोइंग आउट योर बजट। तो इसका क्या मतलब है फॉर द एंड यूजर? देखो, इकोसिस्टम का ग्रोथ हो रहा है, हार्डवेयर ऑप्शंस बहुत बढ़ रहे हैं, ज़्यादा सॉफ्टवेयर आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स मोर एंड मोर गेमिंग प्लेयर्स आर कमिंग इन। इसका ये भी मतलब है दैट ब्रांड्स नाउ हैव लेजर फोकस ऑन ब्रिंगिंग हाई एंड फीचर्स दैट मैटर एट अ मच लोअर प्राइस, क्योंकि उनके फ़ोन बहुत तादाद में बिकते हैं। And all of this starts with what?
द हार्ट ऑफ द फोन क्या हो सकता है? वो प्रोसेसर। स्पेसिफिकली प्रोसेसर्स जो देते हैं आपको हाई एंड परफॉर्मेंस वाइल स्टेइंग वेरी कूल, ऑल वाइल डिलीवरिंग लॉन्ग लास्टिंग बैटरी ऑल्सो। ये जो ओवरवेलमिंग विनर है इन दिस इंटायर पॉपुलैरिटी वोट, वो कौन है? Qualcomm Snapdragon. It has been at the forefront of innovation across all tiers. तो हाई एंड में तो वो लोग दे ही रहे हैं, प्रीमियम टियर में तो वो लोग दे ही रहे हैं आपको, लेकिन अब मिड एंड लो टियर में ऑल्सो दे आर गिविंग यू इनक्रेडिबल गेमिंग परफॉर्मेंस। तो आइए बात करते हैं आकाश शर्मा से, जो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इन Qualcomm टेक्नोलॉजीज। आकाश, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। मेरा पहला सवाल बहुत ही बेसिक है, बिकॉज आई वांट टू गेट स्टार्टेड विद दैट। आप समझा सकते हैं व्हाट डिफाइंस अ ग्रेट मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस? थैंक यू राजीव। एक बेहतरीन मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस को बनाने में काफी फैक्टर्स होते हैं, जैसे एक पावरफुल प्लेटफॉर्म, सुपर्ब सीपीयू कैपेबिलिटी, फास्ट ग्राफिक्स रेंडरिंग कैपेबिलिटी, एनहांस गेमिंग फीचर्स, और इन सब के साथ चाहिए आपको सस्टेन परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी। अगला, एक सुपीरियर विजुअल एक्सपीरियंस, ऊंची रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट्स, और साथ में विविड कलर्स और कॉन्ट्रास्ट। तीसरा, सीमलेस कनेक्टिविटी, एक फास्ट और रिलायबल नेटवर्क, लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट या स्पीड के साथ, दोनों 5G और वाईफाई कनेक्टिविटी ये आपको देता है। आखिरी में एक इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस। गेमर्स को जरूरत है गेम के हर एक एस्पेक्ट को इंटीमेटली फील करने की। वेरी इंटरेस्टिंग आकाश। अच्छा, स्नैपड्रैगन जो है इट्स नोन फॉर लीडिंग विद मोबाइल गेमिंग फीचर्स, और हम लोग ने देखा है एलीट गेमिंग ऑन द प्रीमियम 800 सीरीज। लेकिन अब इतने सारे कंज्यूमर्स जो है मोबाइल गेमिंग में घुस गए हैं, व्हाट आर यू डूइंग टू ब्रिंग दीज फीचर्स टू लोअर टियर इकोनॉमी फोन्स में वही एक्सपीरियंस, वही परफॉर्मेंस? जैसा कि आपने पहले कहा, हम मोबाइल गेमिंग में पिछले कई सालों से एक फिनोमिनल अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। इस अपवर्ड ट्रेंड के एंटिसिपेशन में हमने कई फीचर्स 800 सीरीज से 700 सीरीज में वाटरफॉल किए। Qualcomm के सेलेक्ट एलीट गेमिंग फीचर्स अब 700 सीरीज प्लेटफॉर्म्स पर एनेबल्ड है। एक खास एग्जांपल है Qualcomm का Snapdragon 768G। इस पे सेलेक्ट एलीट गेमिंग फीचर्स गेम प्ले को नेक्स्ट लेवल तक एडवांस करेंगे, और इसका हाई परफॉर्मेंस सीपीयू और जीपीयू, बेहतर रिफ्रेश रेट्स, 5G gigabit speeds. Very interesting. Can you explain to me क्या फीचर्स आप ला रहे हैं in your brand new chipset SDM 768G? एक पावरफुल गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए Snapdragon 768G में सब इंग्रेडिएंट्स हैं। सेलेक्ट एलीट गेमिंग फीचर्स जैसे अपडेटेबल जीपीयू ड्राइवर, गेम फास्ट लोडर, गेम कलर प्लस, गेम जाइंट रिड्यूसर और नेटवर्क लेटेंसी मैनेजर इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जैसे कि आपको मिले डेस्कटॉप क्वालिटी गेम प्ले। और 768G के CPU और GPU परफॉर्मेंस में है 15% अपलिफ्ट। अब वो एनेबल करेगा रोबस्ट प्रोसेसिंग और सुपर स्मूथ ग्राफिक्स रेंडरिंग। ये प्लेटफॉर्म 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट्स को सपोर्ट करता है और फ्यूचर रेडी भी है एक ट्रूली ग्लोबल 5G मॉडेम के साथ। इसके आगे Snapdragon 768G aptX एडेप्टिव ऑडियो भी सपोर्ट करता है, जिससे आपको मिलेगा रोबस्ट, लो लेटेंसी और हाई क्वालिटी वायरलेस ऑडियो। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं iQOO की ओर, बात करते हैं गगन अरोड़ा के साथ, जिन्होंने एक ब्रांड न्यू अपना iQOO फोन अभी रिलीज किया है। गगन, कंग्रेचुलेशंस ऑन द लॉन्च ऑफ द ब्रांड न्यू iQOO Z3। इसकी क्या है, की पोजीशनिंग क्या है इसकी? हाय राजीव, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस ऑन योर शो टुडे। तो जो आपका iQOO Z3 बना है वो बना है जनरेशन Z ऑडियंस के लिए, और तभी हमने इस फोन का नाम Z3 रखा है। और हमें ये भी पता है कि जनरेशन Z को अपने फोन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, उनको एक ऐसा फोन चाहिए जहां किसी भी एस्पेक्ट में कुछ भी छोड़ा ना गया हो। iQOO Z3 कम्स विद Snapdragon 768, जो बहुत ही प्रीमियम लेवल गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है फॉर आवर कंज्यूमर। साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि जेन Z ऑडियंस बहुत ही ज्यादा सोशल ऐप यूज करती है, उनको एक ऐसा कैमरा चाहिए होता है जहाँ पे फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आए। सिमिलरली हमने iQOO Z3 में भी इंश्योर करा है कि जो चार्जिंग कैपेबिलिटी हो बहुत सही हो, और जो हमारी जेन Z का फास्ट पेस लाइफस्टाइल है उसको मैच कर सकें। तो जो iQOO Z3 है बहुत ही अनकन्वेंशनल है, पावरफुल है और फ्यूचर रेडी है। iQOO Z3 जो है पहला डिवाइस है मार्केट में विद द Snapdragon 768G प्लेटफॉर्म। आपने ये वाला क्यों प्रोसेसर चूज किया फॉर दिस डिवाइस? तो Snapdragon 768 में काफी बातें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो बहुत ही पावरफुल चिपसेट है मिड सेगमेंट में, और इसमें काफी सारे फीचर्स हैं जो प्रीमियम सेगमेंट से लिए गए हैं।
साथ ही साथ जो इसके CPU और GPU की परफॉर्मेंस है बहुत ही एनहेंस है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो चाहे ग्राफिक की परफॉर्मेंस हो गेम खेलते हुए, चाहे आप 4K वीडियो शूट कर रहे हो एट 60 फ्रेम पर सेकंड, ये कोई भी वर्कलोड हैंडल कर सकता है बहुत ही आसानी से। बहुत ही कैपेबल चिपसेट है। तो इसमें काफी एलीट गेमिंग फीचर्स हैं। ये सब चीजें इंश्योर करता है कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही सुपर फास्ट हो, लैग फ्री हो। और इसको और भी बेहतर बनाने के लिए iQOO Z3 में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस देगा बिल्कुल बटर स्मूथ। अच्छा, ऐसा और क्या फीचर्स प्रेजेंट है इन द iQOO Z3 that makes it a great gaming device? बिल्कुल, मैं आपको और भी फीचर बताना चाहूंगा। जो मेरा फेवरेट है वो है 5 लेयर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो जो भी आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो लैग फ्री होगा और आपके जो बड़े बड़े गेमिंग सेशन है बिल्कुल आराम से चलेंगे बिना किसी परेशानी के। उसके साथ आपको मिलता है 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, तो जो आपको रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा गेम खेलते हुए बहुत ही फास्ट है। और iQOO Z3 तो फ्यूचर रेडी डिवाइस है ही, और आपको ग्लोबल 5G सपोर्ट भी है। तो iQOO Z3 इज नॉट जस्ट अ ग्रेट गेमिंग डिवाइस, इट्स अ फ्यूचर रेडी ग्रेट गेमिंग डिवाइस। Thank you, Gagan, for being with us on the show. चलते हैं अपनी पहली टॉप स्टोरी, टॉप रिव्यू पे, और वो है ब्रांड न्यू OnePlus का Nord CE 5G। CE यानी कि कोर एडिशन। प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस है अराउंड 23,000 रुपीज। प्लास्टिक बैक है बट वेरी प्रीमियम, स्ट्राइकिंग ब्लू पर्पल कलर। प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 750G, so that is also a very good processor. Oxygen operating system 11, so very smooth. Triple rear camera है, very good performance again, 90 Hz screen refresh rate है. So overall it's a great phone coming in at a great price. In fact it's cheaper. जो original Nord था उससे काफी सस्ता है. But remember जब original Nord आया था उस टाइम पे OnePlus swept the market, मतलब this was the best phone out there. अब इस प्राइस पॉइंट में from around 19,000 to 25,000 बहुत कंपटीशन है। तो इस हफ्ते we will actually review the OnePlus Nord CE 5G. अगले हफ्ते we'll compare it to all the phones at this price point. ऐसा रोज रोज नहीं होता कि कोई कंपनी एक नए प्राइस सेगमेंट में आते ही छा जाए। ओरिजिनल OnePlus Nord तो 25,000 रुपए से कम वाले फोन्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर है ही। तो आइए देखते हैं कि Nord के कोर एडिशन को हमने आजमाने पर कैसा पाया। सबसे पहले सबसे अहम बात, OnePlus ने Nord CEs को 22,999 रुपए में बेचने के लिए कई समझौते किए हैं। फोन में सबसे पहली चीज जिस पर नजर पड़ती है वो नए Nord CE का प्लास्टिक बैक है। हालांकि ये एक बजट फोन है, फिर भी OnePlus Nord में एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर शामिल है जो बहुत अच्छा है। यही नहीं, इसमें गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी है। हालांकि ऊपर ड्रैगन टेल ग्लास है, लेकिन इसमें उस स्तर की सुरक्षा नहीं है। सामने स्टैंडर्ड 6.43 FHD प्लस डिस्प्ले है जो शानदार दिखता है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट है जो बुरा तो नहीं है। CE 5G में Qualcomm Snapdragon 750G प्रोसेसर है। हालांकि ये कम नंबर का है, फिर भी इसके प्रदर्शन और OnePlus Nord के Snapdragon 765G में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इस पर हमने गेमिंग भी की जिसमें काफी मजा आया। OnePlus Nord CE में 5G सपोर्ट भी है, लेकिन भारत में ये बस एक बैंड में मिलेगा। तस्वीरें कभी भी OnePlus की खूबी नहीं रही हैं और Nord CE 5G में भी तस्वीर नहीं बदली। OnePlus Nord CE 5G में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलेगा। प्राइमरी कैमरे से ली गई तस्वीरों में आपको जो डिटेल्स और रंग मिलेंगे वो असली दुनिया से काफी मिलते जुलते हैं। सामने के 16 मेगापिक्सल कैमरे से अच्छे पोर्ट्रेट्स लिए जा सकते हैं और सेल्फीज भी ऐसी होती हैं कि आप सोशल मीडिया पर आसानी से चिपका सकते हैं। OnePlus फोन की खास बातों में इसका सॉफ्टवेयर है। इसका Oxygen OS 11 जो Android 11 पर चलता है उसका UI बहुत साफ है और इसमें ब्लोटवेयर भी नहीं है। कंपनी 2 साल के सपोर्ट का वादा भी कर रही है। बैटरी लाइफ का जायजा लें तो Nord CE 5G में 4500 mAh यूनिट है जो पूरे दिन चली। इसमें 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है जो करीब 40 मिनट में फोन चार्ज कर देता है। और अब सेल गुरु की राय, OnePlus Nord CE 5G में लगभग सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी इसमें काफी कुछ और हो सकता था जो नहीं है। सेल गुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। अगले हफ्ते में बहुत कुछ और हो रहा है। चॉकर ब्लॉक शो है क्योंकि अब थिंग्स आर रियली पिकिंग अप अगेन। इतने सारे लॉन्चेस हैं, इतनी सारी एक्साइटमेंट है इन द मार्केट। सो डोंट मिस सेल गुरु। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।